हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका चैप्टर थर्ड बुक जो है, थर्ड बुक हिस्ट्री, थर्ड बुक जो हिस्ट्री का है, इस पर हमने एक वीडियो आपको बना रखा है और आज हम फिर से 30 MCQ क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं जो इसका सेकंड पार्ट होगा। और आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसके लिए आपको देखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? क्या क्वेश्चन कर रहा है? समाप्त हुई थी। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बात किया था कि इसमें ये पूछा गया था कि ये दांडी यात्रा स्टार्ट कब हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, अहमदाबाद से। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये समाप्त कब हुआ, यानी कहां जाकर के दांडी में समाप्त हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा 6 अप्रैल, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके ये क्या हुआ था? समाप्त किया गया था। और जैसे ये समाप्त हुआ, यहीं से ये आंदोलन शुरू हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी को ही एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इसे ही एक और नाम से, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक आंदोलन भी हम कहते हैं। नमक आंदोलन के नाम से दोस्तों जानते हैं। इस प्रकार इस आंदोलन को, दांडी मार्च को, दांडी यात्रा को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार दोस्तों आप देखिएगा कि हम जब भी क्वेश्चन बनाए तो एक बात तो आप याद रखिएगा, केवल आप क्वेश्चन रटने का प्रयास मत करिएगा। रटने का मतलब है कि केवल आप एक चीज जानते हैं। अभी आपको देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया? एक्सप्लेनेशन किया। अगर ये हम कहते कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, केवल क्वेश्चन भी हो जाता, बात खत्म होगा, जैसे कि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं या ऐसा कराते हैं। लेकिन नहीं, आप हर ऑप्शन को देखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर हम 26 जनवरी 1930 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आगे इसका क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यही 26 जनवरी 1930 था जब हमने लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन किया और वहीं पर पहली बार हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का निर्णय लिया था। वहीं पर हमने पहली बार जब पूर्ण स्वराज की मांग 1930 में हुई थी और 1929 में हुई थी, और उसके बाद 30 में हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो हर क्वेश्चन का एक एक मतलब है। अब 12 मार्च को क्या हुआ था? दांडी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप जब भी करें तो चारों ऑप्शन को विकल्प लेकर के चले, उसका एक्सप्लेनेशन करें और तब जाकर के आप क्वेश्चन करें। हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमने कराया लेकिन आपके एग्जाम में ना आए, हो सकता है कि यही सेम ऑप्शन दे दे और कुछ में आपका क्या कि भारत में पहली बार कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो हम आप क्या करेंगे? 26 जनवरी 1930 को याद रखेंगे। यही तो बात होगी ना। इसीलिए कभी भी एक्सप्लेनेशन पर आप क्या करिए? गौर करिए। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब देखिए, गांधी जी ने भारत में क्या था? गांधी जी, जिसे हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, तो गांधी जी ने सबसे 1942 में एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही
उन्होंने एक नारा दिया था, गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो, अर्थात देश के लिए कुछ करो या अपनी कुर्बानी दे दो। हालांकि इस नारे को लेकर के गांधी जी पर एक ब्लेम लगता है। जब आगे आप इससे और विस्तृत तौर पर इतिहास पढ़ने का प्रयास करिएगा 12वीं के बाद, तो आपको ये नारा पर एक ब्लेम लगता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वो यहाँ पर एक हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं कि या तो कुछ करो या फिर मरो। यानी क्या करो, अपनी जान दे दो। जान देना एक हिंसा की बात होती है, लेकिन नहीं, गांधी जी से कहते हैं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम हिंसा करो, नहीं। और यहीं से ये नारा निकला था। तो इस नारा को किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया। तो एक्सप्लेनेशन हुआ ना। गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 3 आंदोलन किए थे। इसमें सबसे पहला असहयोग आंदोलन था जो 1920 में शुरू हुआ था। दूसरा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई थी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तीसरे नंबर की क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये देखिए, इसको आपको समझना है और इसका उत्तर आपको देना है। कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ये पीछे भी हमने क्लास में कराया आपको। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। एक एक डेट दोस्तों याद करिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू आएगा तो आप निश्चित तौर पर उसे कर लेंगे। तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं एग्जाम में आ ही जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए भी तो आप पूरी 12वीं क्लास पढ़ते हैं, पूरी 3 बुक पढ़ते हैं, मात्र 3 ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। लेकिन क्या केवल क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं? नहीं, 12वीं क्लास केवल नॉलेज के लिए होती है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जानकारी के लिए। तो कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यानी कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, इस पर आपको क्या करना है? विचार करना है। अब कह रहा है कि ब्याज दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, 1929 में हुआ था। अब कह रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। इसके बाद कह रहा है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये बात आपका क्या है? सरासर गलत है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यही गलत हो गया। अब कह रहा है कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। एकदम बिल्कुल सही है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें उत्तर ए और सी होगा। ऑप्शन कह रहा है केवल ए, ऑप्शन कह रहा है ए और बी, ऑप्शन कह रहा है ए और सी कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका ए और सी सही है, यानी सी आंसर सही है। ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से गौर से करिएगा, जो आपका पेपर होने वाला है 30 तारीख, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बन रही है। कहा है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। सितंबर 1939 सितंबर में 39 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार हो गई थी। क्योंकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सहायता देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, हेल्प करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, अपने आप को अलग रख रही थी। इसीलिए उन्होंने जो हमारे यहाँ 27 महीने की जो सरकार चल रही थी, तो 1937 में हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर जो चुनाव हुआ था प्रांतीय स्तर पर, उसमें सरकार बनी थी, कांग्रेस की प्रांतीय स्तर पर सरकार बनी हुई थी। उनको 27 महीने की सरकार चली थी और उसको इस्तीफा दे दिया गया था, इसी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होने की वजह से। ये कह रहा है कोई बाद में शर्त आया, तो किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता दिया गया? भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, या ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर देगी, या दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। ना दोस्तों ये था ना ये था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इस शर्त पर
अंग्रेजों ने, भारत के लोगों ने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ठीक है दोस्तों, उत्तर निकल जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे गौर से करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कह रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है। एक किताब का नाम है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ओल्ड लेटर्स किसके किताबों का ये क्या है, संकलन है। ठीक है दोस्तों, तो किसके किताबों का संकलन हो जाएगा, क्या गांधी जी का था, सुभाष चंद्र बोस का था, भगत सिंह का था, जवाहरलाल नेहरू का था, नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर जवाहरलाल नेहरू। सिंगल फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया। अब देखिए, एक ही बार मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन किया था, वहां से निकल जाएगा। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज का किस अधिवेशन में प्राप्त किया था। तो निश्चित तौर पे हमने आपको बता रखा है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, कौन सा था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ये चीजों की प्राप्ति हुई थी, कौन से, लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था। तो कह रहा है इसमें लाहौर अधिवेशन में, 42 में मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर नहीं, क्या होगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरहदी गाधी किसे कहा जाता है। सरहदी गाधी किसे कहा, सरहदी गादी किसे कहा जाता है। तो देखिए, सरहदी मतलब सरहद होता है, सरहद पर रहने वाले को सरहदी गादी कह सकते हैं। सरहद पे रह करके गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी कौन थे, डी इसका उत्तर था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ही, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। ठीक है, क्या थे, गांधी जी के दोस्तों बहुत बड़े ये अनुयायी थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में ये अपनी हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हें सरहदी गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो अभी आपको पहला ही क्वेश्चन हमने शुरुआत किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के माध्यम से शुरू हुआ। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब है कि गांधी जी का ये राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन था। किस स्तर पर, पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन था, गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, अब ये कब शुरू हुआ था जी, तो कहा जाता है कि 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया था। कहां पर, कपड़ा मिल मजदूर 1917 में, कहां पर, अहमदाबाद में। कहां पर किया था दोस्तों, 1918 में, 17 में नहीं, 1918 में, जब गांधी जी ने 3 क्षेत्रीय आंदोलन किया था। 3 क्षेत्रीय आंदोलन में पहला कौन था, चंपारण था। चंपारण उनका एक क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन था, जो बिहार में उन्होंने किया था, 1917 में किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा उनका कौन था, खेड़ा आंदोलन था, जो उन्होंने गुजरात में किया था। कहां पर, गुजरात में, किसानों के समर्थन में 1918 में उन्होंने किया था। और तीसरा उनका क्या था,
अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन, ये भी आपको कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है, और ये भी 1918 में ही गांधी जी ने शुरुआत किया था, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इसका रिलेशन किसके साथ है, किस आंदोलन के साथ चोरी चोरी की घटना है, तो ये है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ इसका संबंध है। पहली बात क्लियर हो गई। और अब ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। पहली बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि घटना चोरी चोरी घटना इसी से जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसी में जब ये आंदोलन चल रहा था लगातार गांधी जी ने इसमें कहा था कि अगर बिना हिंसा का हर व्यक्ति साथ देगा तो 1 साल ओनली 1 ईयर के अंदर अंदर भारत को आजाद करा देंगे। पूरे देश के युवा वर्ग से लेकर के नौजवान वर्ग सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटना हो गई 1922 में। एक कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था, उस पर लाठीचार्ज हो गया, भीड़ ने गुस्से में आकर के थाने में जाकर के आग लगा दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार सहित 22 लोग मारे गए। जिसके बाद गांधी जी बड़ा दुखी हुए और आंदोलन को वापस कर लिया। और जब आंदोलन को वापस किया तो वही स्थगित कर दिया, बाद में जाकर वापस ले लेंगे, स्थगित कर दिया। और वही डेट था क्या, 5 फरवरी 1922। क्या था, 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, ये गोरखपुर के पास चौरा चोरी जगह पड़ता है, वहीं पर ये घटना घटित हुई थी, इसीलिए इसे चौरा चोरी के नाम से जाना जाता है। कि घटना कब घटित हुई, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना घटित हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण असंतुष्ट कांग्रेसियों ने कौन सा संगठन बनाया था। यानी जब 1922 में गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को रोका और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करके वापस ले लिया। तो कुछ देश के क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने गलत कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन, उनको ऐसा लगने लगा। लेकिन उन्हें पता था, गांधी जी ने ये बात अच्छी तरह से साउथ अफ्रीका में सीखा था कि संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति होनी चाहिए। आप लगातार एक चीज पे काम नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध और पेशेंस की बात थी। धीरे धीरे लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा था, क्योंकि छोटी सी हिंसा अंग्रेजों को एक बड़ा मौका दे सकती थी। तो गांधी जी तो समझते थे ना इस बात को, लेकिन बाकी लोग नहीं समझते थे। गांधी जी ने वापस ले लिया, बाकी लोग नाराज हो गए। नाराज होकर के अलग हट करके एक नया दल बनाया। उस दल का नाम क्या था, स्वराज दल नाम था, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चितरंजन दास कहते हैं। और इसका गठन 1923 में किया गया। अब बताइए दोस्तों, जब हम व्याख्या करते हैं ना तो कई सारी चीजें निकल करके आती हैं। अब यही कुछ केवल आप रख लीजिए कि स्वराज दल तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आपने देख लिया ना, यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्वराज दल की स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के पहली की। दूसरी बात कब हुई, तो 1930 में हुई। किसके बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट कांग्रेसियों ने मिलकर के किया था। गांधी जी से भी थोड़ी नाराज थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गांधी युग किसे कहा जाता है। ठीक है, गांधी युग मतलब किस डेट को किस डेट से मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन के दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1919 से लेकर के 1947 के समय को हम क्या कहते हैं, गांधी युग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं दोस्तों, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं,
तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटते हैं। पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए। राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसे हम नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये नेशनल मूवमेंट को हम लोग कितने भागों में, 3 चरणों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने चरणों में, 3 चरणों में बांट करके पढ़ते हैं। इसी में पहला चरण जो होता है, फर्स्ट चरण, इसे जो 1885 से लेकर के 1905 का चरण माना जाता है, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा चरण जो होता है 1905 से लेकर के 1919 तक का माना जाता है, जिसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं या गरम दल का चरण कहते हैं, जिसमें लाल बाल पाल फेमस थे। और उसके बाद तीसरा चरण जो होता है वो 1919 से लेकर के 1947 तक का चरण होता है। और इसी चरण को हम गांधी चरण या गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा समय 1919 से लेकर 47 तक गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आजाद हुआ, इसीलिए इसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक छोटे से क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से हमने पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया। इस तरह से चीजों को समझना चाहिए ताकि क्वेश्चन से क्वेश्चन आपका बने और उसमें आपका आगे हो। तुर्की के खलीफा के अधिकारों को प्राप्त करने के हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था, यानी कौन सा यह आंदोलन चलाया गया तुर्की के अधिकारों को प्राप्त करना था, तो उसका नाम था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। इसमें 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों भाई ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। कौन कौन, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था, 1928 में। 1928 में इनका निधन हुआ था। कब, जब भारत में एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था दोस्तों, साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन जो आया था, ये एक तरफ से भारत में संविधान लिखने की प्रथा को लेकर के आया था। और इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के ही विरोध में लाहौर में इसका नेतृत्व कर रहे थे। लाहौर में इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। और इसी लाहौर में लाला लाजपत राय जो क्या कर रहे थे, इस साइमन कमीशन के विरोध का लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे। यहीं पे सैंडर्स था। क्या नाम था, लॉर्ड सैंडर्स। सैंडर्स ने ही क्या किया, लाठी चार्ज का आदेश दिया। लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसके बाद लाठी चार्ज हुआ और वहीं पर लाला लाजपत राय को चोट लगी। उनके सर पे कई लाठियां लगी। हालांकि यहाँ पे बहुत ही बेहतर उन्होंने एक कोटेशन कहा था कि ये एक लाठी का प्रहार आपके क्या करेगा, गुलामी का साबित करेगा। और इसी बात के साथ उनकी हॉस्पिटल में गए और उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। क्योंकि तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के लाहौर में विरोध के दौरान, जहां पे सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हुई। आगे चल करके उसी सैंडर्स को 1931 में किसने मारा था, भगत सिंह ने गोली मार दी थी। इसके कारण भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। एक साइमन कमीशन भारत कब आया, अभी हमने कहा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, 1928 में आया था। हालांकि इसका लंदन में जो साइमन कमीशन था ना, लंदन में इसका गठन हुआ था। लंदन में इसका गठन 1927 में हुआ था। भारत के संविधान के लिए साइमन कमीशन में कुल जो थे, कुल सदस्य कितने थे, 7+1 थे। 7 अन्य अंग्रेज थे, एक उसमें खुद साइमन था। टोटल मिलाकर के 8 थे। और चूंकि 8 पे 8 क्या थे, अंग्रेज थे। और भारत का संविधान लिखा जा रहा था,
इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था कि एक भी कोई भारतीय इसमें नहीं है, तो कैसे हम भारत का संविधान बेहतर लिखेंगे, यही बात थी। अदरवाइज अगर कोई बात नहीं थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध किया गया, क्योंकि उसमें आठों के आठों अंग्रेज ही थे, कोई भारतीय नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया, तो वापस लिया था उन्होंने फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या लिया, वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारडोली का किसान सत्याग्रह कब हुआ था, बारडोली का किसान सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पर बारडोली की महिलाओं ने ही, बारडोली की महिलाओं ने ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था, सरदार की, महिलाओं ने इन्हें क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी। तो महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि किसको दिया था, वल्लभ भाई पटेल को, जो एक किसान आंदोलन था, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बारडोली कहाँ पड़ता है, बारडोली आपको गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो नवंबर 1930 में, याद रखिएगा, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, कब हुआ था दोस्तों, 1931 में किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हुआ था, कौन गए थे यहाँ से, महात्मा गांधी गए थे। हालांकि सफलता तो नहीं मिली, वापस खाली हाथ ही चले आए थे। अगला कार्य, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, पाकिस्तान की मांग मार्च 1940 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में, अगस्त 1942 में, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को शुरुआत हुई थी 1942 में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे यहाँ क्या गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने ही तो किया था। कैबिनेट मिशन के ही आधार पर हमारे यहाँ 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कब और किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी, 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 27 महात्मा गांधी ने 1947 में बिहार के किस भाग में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, चंपारण में। ठीक है, कब किया था दोस्तों, 1917 में आपको इन्होंने किया था, किसान आंदोलन नीति के खिलाफ हुआ था। 1928 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे, अहमदाबाद में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहमदाबाद में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, वर्धा में। कहाँ पर हुआ दोस्तों, वर्धा में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऐसा ये पहला था जहां पर भारत का एक व्यक्ति जिसका नाम गांधी था, उसने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। अंग्रेज जो उस समय लगभग 95% दुनिया पर शासन कर रहे थे, वो अंग्रेज एक भारतीय व्यक्ति के सामने झुक करके एक टेबल पर आमने सामने बराबरी पर बैठ करके उससे बात कर रहा था, समझौता कर रहा था। गांधी की ताकत थी,
ये कहते हैं गांधी की ताकत। लोग क्या कहेंगे कि गांधी की क्या ताकत थी, जिसने 95% दुनिया पर राज करने वाले व्यक्ति को अपने कदमों के सामने झुका कर रखा था। और उस समय हमारे यहाँ तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ही था, और इरविन गांधी जी की एक एक बात मानने के लिए तैयार था। और यही के बाद गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में गए थे, जब भारत में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिए थे और यहाँ से गए थे। वही वो डेट था 5 मार्च 1931 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में आपको हम मिलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पूरा का पूरा अच्छा सही देखिएगा, तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।